हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम 5 अगस्त के लिए ट्रेड एनालिसिस करते हैं, किस तरीके का ट्रेड रहा। सबसे पहले देखते हैं कि ओपन जो मार्केट हुआ वो किस तरीके से ओपन हुआ है। वो थोड़ी-सा पॉजिटिव कुछ नेगेटिव तरीके से हुआ है। निफ्टी जो निफ्टी 50 है उसमें थोड़ी-सा पॉजिटिव था 54 पॉइंट और उसके बाद अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में थोड़ी-सा गैप डाउन था और सेंसेक्स में गैप अप था। तो इस तरीके से मार्केट ओपन हुआ। अब ट्रेड कैसे हुआ है, ट्रेड जो हमने ट्रेड किए हैं हम उसकी ही बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं, पहले हम अपने ट्रेड देख लेते हैं किस तरीके के हमारे ट्रेड हैं। तो उस ट्रेड के हिसाब से ही हम बात करेंगे। तो जो हमने ट्रेड लिए हैं वो आज हमारे 4 ट्रेड हुए हैं। शुरू में हमने एक-एक लॉट करके किया था और उसके बाद फिर हमने ट्रेड 2-2 लॉट्स लिया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और जो हमारे 4 ट्रेड हुए हैं वो हमने इस तरीके से लिए हैं। पहला ट्रेड हमारा कॉल में था और उसके बाद हमने सिर्फ पुट में ही ट्रेड किया है। ओवरऑल आज हम प्रॉफिट में रहे हैं। ये हमारा आज का पी&एल था। चलिए अभी हम ट्रेड को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने 9:30 पर जो कॉल का ट्रेड किया है वो उसके पीछे लॉजिक क्या था और हमने क्या सही किया या हमने कुछ। तो सबसे पहले मैं कॉल के लिए खोल लेता हूँ, कॉल की स्क्रीन को खोल लेता हूँ। अब मार्केट जब ओपन हुआ तो यहाँ पर मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाई और ग्रीन कैंडल के बाद वो धीरे-धीरे नीचे जाने लग गया और ये हमने लगाया हुआ है जो, ये कल का हाई था। अब इस हाई को टच करके वापस जब रिवर्स जाने लगा तो हमने एक लॉट से लिया, लेकिन जब हमें लगा कि अब ये जा सकता है क्योंकि इसने लगातार 2-3 कैंडल ग्रीन बना दी, तो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली और जैसे ही हमने एंट्री ली, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लगा और यहाँ पर हम एक बार एग्ज़िट हो गए। हालाँकि मार्केट थोड़ी-सा नीचे जाके और फिर ऊपर गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखी जाए कि क्या हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पर देखा जाए ना तो अगर हमारा एसएल था ना तो वो करीब 13% जैसा हो जाता, जो कि हमारा जो हम एसएल रखते हैं ना उससे ज़्यादा था। तो एक तो ये अंतर था और एक ये भी रहता है कि हमारे लेवल से अगर नीचे जाता है तो हमें वहाँ पर निकलना ज़रूरी होता है। ये हमने अभी बेसिक रूल रखा हुआ है। इसकी वजह से हम यहाँ पर एग्ज़िट हो गए और यहाँ पर हमें एग्ज़िट लेना पड़ा। तो इस तरीके का हमारा ट्रेड था। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि ये ट्रेड क्या सही था? ये ट्रेड मेरे हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि हमने सिर्फ़ इसका आजकल का हाई देखा और उसको ब्रेक करके ये गया और मुझे लगा कि शायद अब ये निकल जाएगा, जबकि इसने आज के हाई को ब्रेक ही नहीं किया था और उसके बाद से रिवर्स आ गया। हालाँकि इसने एक बार ब्रेकआउट भी दिया। देखो, एक बार ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद फिर ये वापस मार्केट नीचे आ गया। तो यहाँ पर कई सारे लोगों को फँसाया होगा इसने और नीचे आया। तो यहाँ पर हालाँकि मैंने दोबारा एंट्री नहीं ली, लेकिन मेरा यही था कि ये थोड़ी-सी जल्दबाज़ी में ली हुई एंट्री थी। अब हमारे जो दूसरे ट्रेड थे हम उनको भी देख लेते हैं। ये फिर बाकी पूरा दिन, क्योंकि ये हमने 1 मिनट, अगर मैं इसको 1 मिनट के हिसाब से लगाऊँ तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, ये एक एंट्री मैंने यहाँ पर ली क्योंकि एक बार इसने सपोर्ट लिया था और ऊपर गया और मैंने कहा अगर नीचे आएगा तो, और नीचे आके जैसे ऊपर जाएगा तो मैं एंट्री लूँगा। तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर से जाने लग गया, तब फिर मैंने एक बार एंट्री ली और ये एंट्री ली, लेकिन फिर इसके बाद ये मार्केट ऊपर गया नहीं और नीचे ही आने लगा। तो मैं थोड़ी-सा वेट किया, क्योंकि जल्दबाज़ी में निकलना भी ठीक नहीं होता है। लेकिन जब वो मेरे प्राइस से नीचे जाने लगा, तो फिर मैं इससे एग्ज़िट हो गया। तो ये मेरे कॉल का ट्रेड था। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पुट का ट्रेड था, वो है किस तरीके का था। तो पुट के ट्रेड में ये हो गया, अभी 9:59 पर मैंने एक पुट का ट्रेड लिया है 24,800 पे। ये ट्रेड जो मैंने लिया, देखो एक ट्रेंड लाइन तो बन रही थी। अब ये ट्रेंड लाइन बन रही थी तो यहाँ पर मेरा ट्रेड लेना बनता था, क्योंकि अब ये मार्केट का लग रहा था कि इस तरफ की डायरेक्शन है और उसका जो रेजिस्टेंस था वो ये रहने वाला था। इसके नीचे अगर जाता तो मुझे एग्ज़िट करना ही करना पड़ता। अब अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर देखूँ कि मेरा ट्रेड किस तरीके का हो रहा था, तो ये करीब मेरा 8% का जो एसएल था, ये एसएल बन रहा था मेरा।
तो इस तरीके से मेरा यहाँ पर ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर एक ट्रेड बना, मैंने लिया। अब लेकिन ये जो स्विंग था, स्विंग हाई था, वहाँ से ये रिवर्स आ गया, एक बार आ गया, इसने एक बार रिट्रेसमेंट दिया, अब ये दूसरी बार भी गया, दूसरी बार भी रिट्रेसमेंट दिया इसने। अब जैसे ही तीसरी बार गया, मुझे लगा कि शायद अभी ये जाएगा, लेकिन तीसरी बार भी जब रिट्रेसमेंट दिया तो मैं यहाँ पर एग्जिट मैंने ले लिया और इसके बाद ये मार्केट फिर टारगेट तक गया। यानी कि मेरा ट्रेड सही था क्योंकि ये मैंने जो प्राइस एक्शन पर लिया था वो मेरा परफेक्ट था, है ना? लेकिन मैं यहाँ पर रिट्रेसमेंट से डर गया, लेकिन मैं कितनी रिट्रेसमेंट इसको झेल सकता हूँ? तो मुझे इसको अ, एनालिसिस करना पड़ेगा कि कितने रिट्रेसमेंट हम ले सकते हैं और रिट्रेसमेंट में डरना या नहीं डरना है या हमें ऐसे लेना है। इसके पीछे दूसरा लॉजिक ये भी था क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले करीब 7 से 8% का मैं एसएल ले चुका था। तो अगर मैं इसमें ज़्यादा लेता तो फिर मेरा एसएल बड़ा हो जाता या मैं पूरे दिन के लिए ट्रेड से एग्ज़िट हो जाता। तो इसके लिए मैंने उसको बचाने के लिए मैं यहाँ पर बाहर गया हूँ ताकि मेरा बड़ा लॉस ना हो और मुझे एक नया ट्रेड भी मिल जाए। हालाँकि यहाँ पर मेरा पूरा एसएल है कवर हो गया था लेकिन मैं यहाँ पर एग्ज़िट नहीं हुआ। दूसरी बार भी मुझे चांस मिला लेकिन अब मैं तीसरी बार था जो तो मेरे को गँवाना नहीं चाहता था तो मैं थोड़ी-सा रुका। अगर इसके ऊपर थोड़ी जाता ना फिर करता तो मैं शायद रुक भी जाता। लेकिन ये फिर वहाँ से भी तेज़ी से जाने लगा तो मुझे लगा शायद यह निकल जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर फिर मैंने एग्ज़िट लेने का डिसीज़न लिया। तो ये मेरा था। अब इसके बाद आता है कि अब मेरा और आगे का ट्रेड किस तरीके से हुआ। अब देखो, अब मेरा एक चीज़ क्लियर थी क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन तो बन चुकी थी इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार लेकिन ये कितनी बार इसको रिस्पेक्ट देगा। यहाँ पर लग रहा था कि मैं ले लूँ, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट भी दिया थोड़ी-सा लेकिन उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे ब्रेक कर गया और फिर मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ पर भी लूँ। लेकिन मेरा मन था कि यहाँ पर लेने की बजाय क्योंकि ऑलरेडी इसको एक बार ले चुका था। हाँ, यहाँ पर तो अब फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब ये उस जगह तक ज़रूर जाएगा जहाँ पर इसने अभी तक लिया नहीं है। तो यहाँ पर शायद कई लोगों के ऐसे लगे होंगे और कई न्यू एंट्रीज़ भी होंगी जो यहाँ पर एंट्री नहीं ले पाए थे। तो यहाँ पर मैंने एंट्री ली। देखो यहाँ पर मेरी एंट्री है और मेरी परफेक्ट एंट्री भी है। अब देखो मेरी गलती कहाँ पर है, इसको मैं देख लेता हूँ। इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हम किसी को सिखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहे, ये मेरे खुद के लिए वीडियो है, ताकि जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, तब भी मैं इसको देख पाऊँगा कि हाँ, मैं कैसे-कैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ा, किस तरीके से मेरे ट्रेड थे। और सक्सेसफुल होने के बाद दूसरों के लिए भी ये लर्निंग वाले वीडियोज़ रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी के साथ ये चीज़ लोग फेस करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने एंट्री ली। अब मेरा यहाँ पर एसएल था, यहाँ पे एसएल कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं था। अगर मैं इसको चलो इसको ज़ूम आउट कर लेता हूँ, ताकि एक बार पता रहे। अब अगर मैंने यहाँ पर एंट्री ली तो करीब 10% के हिसाब से ऐसे रहता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी लगी हुई है। तो यहाँ पर एक एंट्री था कि अगर यहाँ तक आएगा तो हम यहाँ तक का एसएल लेंगे। यहाँ पर करीब 18 या 20 पॉइंट जैसा कुछ रहेगा और 9 या 10% जैसा एसएल रहेगा। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर हमें सपोर्ट किया और मार्केट तेज़ी से निकला ऊपर। अब क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर अभी तक प्रॉफ़िट में नहीं आया था, लॉस था। अभी मैंने क्या सोचा कि चलो अगर आगे जाएगा तो मैं जाऊँगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बार 2 यहाँ पर 1-1 मिनट में शूटिंग स्टार जैसी बनी, फिर रेड बनी और फिर उसके बाद नीचे जा रहा था तो फिर मुझे लगा कि शायद अभी निकल जाना बेहतर है, अगर नीचे जाएगा तो फिर मैं ले लूँगा। ताकि तो यहाँ पर हालाँकि मेरा जो लॉस था वो सारा कवर हो चुका था, लेकिन मैं जो बेनिफिट मुझे लेना चाहिए था, वो लेने से मैं चूक गया क्योंकि नीचे से जाके बहुत ऊपर तक मार्केट गया। अगर मैं इसको ज़ूम आउट करूँ, देखा जाए तो मार्केट ने ज़बरदस्त मूवमेंट दिया। अगर मैं इसको काउंट करूँ, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं काउंट करूँ, करीब 56 पॉइंट तक ये ऊपर गया, राइट? और 100 पॉइंट से भी ज़्यादा यहाँ पर मिल रहे थे। लेकिन ये मैं सब नहीं ले सका, क्यों? उसके पीछे रीज़न यही था कि मैं पुराने लॉस के कारण बैठा हुआ था और मैं क्योंकि 1-2 बार मेरे साथ हुआ था, तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरा लॉस हो या मैं वापस पुरानी कंडीशन में आऊँ।
इसलिए मैं यहाँ पर निकल गया और ये शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि मैंने 2 बार ऐसा किया है, एक बार यहाँ पर किया है, एक बार यहाँ पर किया है। अदरवाइज़ दोनों टाइम मुझे 20% का तो ये ट्रेड मिल ही गया था मिनिमम, राइट? फिर ये मार्केट ने एक अब देखो यहाँ पर देखना पड़ेगा रिट्रेसमेंट किस तरीके से दिया। एक यहाँ पर गया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर गया, फिर धीरे से रिट्रेसमेंट दिया और फिर निकला। तो यहाँ पे देखो 2 बार रिट्रेसमेंट दिया है। लेकिन जो लोअर हायर लो बना है ना, तो वो उसने ब्रेक नहीं किया है और एक इसके बाद तेज़ी से अब ये मार्केट इसके बाद गया। अब देखो फिर एक बार उसने फिर से यहाँ पर क्रॉस करने के बाद 5 मिनट की जो एरिया था रेंज था तो उसको क्रॉस करने के बाद उसको सपोर्ट लिया, एक बार उसको ब्रेकआउट दिया, क्रॉस किया, फिर निकला। फिर जो लास्ट का लो था उसको भी उसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, रिस्पेक्ट दिया और वहाँ पर काफ़ी देर तक ट्रेड करता रहा और उसको जैसे ही ब्रेक किया तो फिर तेज़ी से निकल गया। तो ये इस तरीके का था और यहाँ पर मैं एक प्रॉफ़िट था अगर वो चाहता तो बना सकता था लेकिन वहाँ पर मैंने ये प्रॉफ़िट को मिस कर दिया। तो ये 2 गलतियाँ आज मेरे से हुई जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन आगे ध्यान रखना है क्योंकि अब अगली बार मैंने क्या थोड़ी-सी सावधानी बरती है, उसको हम देखते हैं क्योंकि एक ट्रेड मैंने और ली थी क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो बन रहा था, यहाँ पे देखो बन रहा था, कुछ ट्रेड लेने का बन रहा था, यहाँ पे कुछ बन रहा था। लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड इसमें नहीं लिया क्योंकि जो मेरा कैपिटल है अगर मैं 2 लॉट से करता हूँ, तो यहाँ पर वो अलाउ नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसमें अगर देखा जाए तो जो ट्रेंड लाइन थी, एक बड़ी-सी ग्रीन कैंडल बनाई और जब उसके बाद आगे बनाने लगी तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली, थोड़ी देर तक करता रहा और अब यहाँ पे बहुत बड़ा नहीं था कि टारगेट बहुत बड़ा रखा जा सके, लेकिन मेरा मैक्सिमम था कि भई चलो ये कल का जो क्लोजिंग है शायद इसको तो ये क्रॉस करेगा ही करेगा। तो इसके क्रॉस को था और ये स्विंग हाई था उसको भी शायद क्रॉस करेगा। अब इसने मार्केट ने किया लेकिन यहाँ पर टाइम लगता था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि जब ये कैंडल्स चलती है ना तो हर कैंडल में लगता है कि शायद अब ये नीचे चला जाएगा, शायद अब ये ऊपर चला जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर एक अच्छी चीज़ की कि मैंने अभी अगर देखा जाए ना तो इस तरीके से मैंने एक अलर्ट जो अलर्ट था ना, एक अलर्ट लगा दिया और अलर्ट लगाने से फ़ायदा ये हुआ कि और फिर मैंने चार्ट को बंद कर दिया। अब यहाँ पर फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही सपोज़ मैंने अलर्ट लगाया, तो अलर्ट तो लग गया यहाँ पर और जैसे ही देखो ये अलर्ट मैंने लगाया करीब यहाँ पर। अब ये अलर्ट लगाया, देखो अलर्ट लग गया, अलर्ट जैसे ही हुआ तो फिर मैंने और एक अलर्ट मैंने लगाया था नीचे, कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो भी मैं बाहर निकल जाऊँगा। एक अलर्ट यहाँ पर था, एक अलर्ट अब कोई भी अलर्ट बजेगा उसके बाद में ये तभी इसको चार्ट को खोलूँगा ताकि ये जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती है ना, उससे मैं बच सकूँ। तो ये अभी मैं आगे इस चीज़ को अप्लाई करने वाला हूँ कि इन चीज़ों से बचने के लिए मैं क्या करूँ कि ट्रेड को कब मैं बंद करके रख सकता हूँ। और यहाँ पर जैसे ही हुआ हाँ, मैं बैठा हुआ था अलर्ट लगने नोटिफ़िकेशन आने के बाद मैं वेट कर रहा था लेकिन जैसे ही कैंडल रेड बनाने लग गई, तो फिर मैं इसमें तेज़ी तेज़ी से बना रही थी तो मैं यहाँ पर एग्ज़िट ले लिया मैंने। तो इस तरीके से मुझे जो छोटा-सा प्रॉफ़िट हुआ है, वो प्रॉफ़िट हुआ है। हाँ, मार्केट में कुछ चीज़ें अभी भी हो रही हैं जैसे कि पहले हो रही थी। देखो क्लोजिंग का, लास्ट का देखा जाए तो अभी वही चीज़ें हो रही हैं जैसे पहले हो रही थी। लास्ट में कैंडल्स ग्रीन बना रही हैं बड़ी-बड़ी, जबकि यहाँ पर हम ज़्यादा ट्रेड कर भी नहीं पाते हैं। क्योंकि अभी ट्रेड का रूल यही है कि करीब 9:20 तक वो 3:20 तक हम लोग स्क्वायर ऑफ कर ही देना होता है। तो मैं तो वैसे 3 बजे तक का ही रखता हूँ और उसके बाद का रहता है क्योंकि अभी पूरा दिन ट्रेड किया तो ज़रूरी नहीं है कि हम और आगे भी बैठे भी रहें और किस तरीके से मिले क्योंकि अगर सही तरीके से कर लेंगे तो जहाँ पर हम करते हैं वहाँ पर ही हम प्रॉफ़िट बना सकते हैं। ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे आज के ट्रेड थे। इस तरीके से हमने ट्रेड किया है। चलिए अब आगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हम कल उस पे देखेंगे। हालाँकि ट्रेड हमारा हमेशा जो हम करते हैं वो केवल हम निफ्टी पर ही करते हैं, निफ्टी 50 पर और निफ्टी बैंक में भी नहीं करते हैं और सेंसेक्स में नहीं करते हैं। केवल ये इंडेक्स केवल हम
लेवल देखने के लिए रखते हैं कि कहाँ पर क्या लेवल आया, क्योंकि अगर इसका लेवल कहीं पर भी होता है तो उसका इफ़ेक्ट इस पर आता ही आता है। ये मैक्सिमम पॉइंट कई बार आता ही है, तो इसलिए हम इसका वेट करते हैं, उनको देखते हैं और ट्रेड हमारी केवल निफ्टी 50 में ही होती है। चलिए तो फिर हम कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।